बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 18 के हवाले से। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अल्फ़ा डीके के बारे में, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीटा डीके। देखते हैं बीटा पार्टिकल्स एंड बीटा डीके जो हमारे पास है वो होता क्या है और किस तरह से इसको हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन आपको बन सकता है व्हाट आर बीटा पार्टिकल्स एंड एक्सप्लेन बीटा डीके, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें बताना होगा कि बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं और उसके बाद बताना होगा बीटा डीके क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं बीटा पार्टिकल्स क्या हैं। सो जस्ट लाइक अल्फ़ा पार्टिकल्स हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा पार्टिकल्स आर द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हीलियम का एक न्यूक्लियस होता है जिसमें 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो बीटा पार्टिकल्स क्या है? सो बीटा पार्टिकल्स आर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बीटा पार्टिकल्स आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस सिंपल है कि एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है बीटा पार्टिकल्स, और इसका सिंबल जैसा कि हमने अल्फा पार्टिकल का सिंबल क्या लिखा था, हीलियम 4 and 2। 4 इसका एटॉमिक मास था एंड 2 हमारे पास उसका था जी एटॉमिक नंबर, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो बीटा पार्टिकल्स क्या है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा। लेट्स सपोज ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। हमें पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, तो उसका कोई एटॉमिक मास नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन उसमें नहीं होगा। इसका एटॉमिक मास 0 एंड इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव एंड इसका एटॉमिक नंबर होगा -1 जी। तो इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल्स एंड सिंबल इज E01, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये किस न्यूक्लियाई में से ये एमिट होते हैं। सो जैसा हमने देखा था कि हीलियम अल्फा पार्टिकल वो एमिट होते थे ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं, और ये जो बीटा पार्टिकल हैं ये ऐसे अनस्टेबल न्यूक्लियाई में से एमिट होते हैं जिनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है, मतलब जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ से बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं जी दे आर एमिटेड बाय the unstable nuclei having large number of neutron, जी दिस वाज द बीटा पार्टिकल। अब हम देखते हैं कि जी बीटा डीके क्या होता है। बीटा डीके उसी तरह से जैसे अल्फा डीके हमने देखा था कि एक लार्ज न्यूक्लियाई में से जब हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, एमिट होता है, माइनस होता है, तो वो होता था अल्फा पार्टिकल। सेम एज इट इज़ बीटा पार्टिकल में भी क्या होगा कि एक लार्ज न्यूक्लियाई जिसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस होगा, वो होगा बीटा डीके। देखते हैं हमारे पास क्या है बीटा डीके। बीटा डीके अब क्या होता है कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लार्ज न्यूक्लियाई, द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ large unstable nuclei is called beta decay। यानी एक लार्ज जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसमें से अगर इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहे हो तो वो होता है बीटा डीके। अब इसकी जनरल एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जनरल इक्वेशन क्या होती है जी जनरल इक्वेशन। जैसे हमने अल्फा पार्टिकल्स की लिखी थी इसी तरह से हम बीटा पार्टिकल की भी जनरल इक्वेशन लिखते हैं और इसको समझेंगे कैसे होती है। फॉर एग्जांपल Z हमारे पास कोई भी न्यूक्लियाई है जिसमें A उसका है एटॉमिक मास एंड Z उसका है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब एटॉमिक नंबर। ठीक है, हमने क्या कहा था इसमें से क्या होता है बीटा पार्टिकल्स माइनस हो जाते हैं। जब ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है इसमें से जब हम बीटा डीके करेंगे, मतलब बीटा माइनस होगा, तो वो किस तरह से होगा जी, ये हमारा यही वाला न्यूक्लियाई है, इसमें से क्या होना है प्लस, मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एमिट हो चुका है, इसको हमने अलग लिख दिया, ये इसी के अंदर में से माइनस होकर यहाँ पे आया। तो क्या होना था इसके एटॉमिक मास में से इसका एटॉमिक मास होना था। चूँकि इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास 0 है और इसका एटॉमिक मास A है, तो A -0
तो वो ए ही आ जाता है, सेम एज इट इज़, बिकॉज जीरो जब माइनस हुआ तो उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं पड़ा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब इसके एटॉमिक नंबर में से इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ माइनस का साइन आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो इसके एटॉमिक नंबर पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, हमने अब इसके एटॉमिक नंबर में से इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर माइनस करना है, चूंकि बीटा डिके हो रहा है और इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस होना है, तो माइनस किस तरह से होता है, उसके एटॉमिक मास में से हम उसका एटॉमिक मास माइनस करते हैं और उसके एटॉमिक नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ Z माइनस ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि डबल साइन आ रहा है, यहाँ पर -1 आएगा इस तरह से, और इसको जब किया जाएगा ऑपरेट तो माइनस माइनस हमारे पास हो जाता है प्लस, तो इस तरह से इसके अंदर ये हो जाएगा Z+1। जब हम एक और स्टेप में इसको बना के लिख लेते हैं Z माइनस, क्योंकि देखिए ना हमने उसके एटॉमिक नंबर को इसमें से माइनस करना है, तो Z माइनस इसका एटॉमिक मास, Z माइनस और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास है -1। और नेक्स्ट स्टेप हम एक और बना लेते हैं, इसमें से देखते हैं तो ये किस तरह से हो गया ZA एंड Z+1 एंड प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एनर्जी भी इसमें रिलीज होती है। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ बीटा पार्टिकल। सो अब हम चलते हैं एक एग्जांपल की तरफ, एक एग्जांपल को स्टडी करते हैं कि किस तरह से होता है। सबसे पहले तो एग्जांपल हम ऐसे न्यूक्लियाई की लेंगे जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हों, क्योंकि हमने पढ़ा कि ऐसे ही जो न्यूक्लियाई है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, बीटा डिके करता है, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो देखते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं C14 की, ये हमने लिया है एक न्यूक्लियाई, कार्बन का आइसोटोप है 14। तो हम देखते हैं कि इसमें से क्या है कि वो एमिट करता भी है, सॉरी इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा है या नहीं है। तो इसके एटॉमिक मास है 14 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो याद है हमने फार्मूला पढ़ा था कि A = Z+N, ये एटॉमिक मास में उसको प्लस करें तो ये एटॉमिक नंबर आ जाता है, और हमारे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास Z-A। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है, Z-A किया है तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 14 - 6, ये हमारे पास 8 आ जाता है। तो इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं, कार्बन 14 6 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, सो इट विल एमिट द बीटा पार्टिकल्स। ये बीटा पार्टिकल्स को एमिट करेगा, परफेक्ट एग्जांपल है। देखिए जी किस तरह से, जब इसमें से बीटा माइनस होगा तो ये नाइट्रोजन बन जाएगा। किस तरह क्यों नाइट्रोजन बनेगा उसकी भी स्टडी करते हैं, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है, और जब हमने कार्बन में से बीटा पार्टिकल को माइनस करना है तो होना क्या है 14 - 0, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास 0 है और एटॉमिक नंबर है उसका -1। सो 14 - 0 तो ये 14 ही रहा, एटॉमिक मास तो उसका सेम रहा, लेकिन जब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर 6 है, 6 माइनस -1 होना था, तो ये हो गया 6 + 1 एंड विच इज इक्वल टू 7। सो 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, तो यहाँ पर ये जो पार्टिकल है वो भी चेंज हो गया नाइट्रोजन में, एंड प्लस इलेक्ट्रॉन एंड प्लस एनर्जी। सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ बीटा डीके। केस में से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन माइनस होता है और इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मास होता है 0 और एटॉमिक नंबर होता है -1। यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है कि 6 - -1 होना है और वो 6 + 1 7 इज इक्वल टू हो जाएगा। दिस वाज द टॉपिक ऑफ बीटा पार्टिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि गामा पार्टिकल्स क्या होता है, गामा डीके क्या होता है। जी गैमा पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं, गैमा पार्टिकल्स क्या होते हैं, गैमा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग लाइट फोटोन, दे आर द फास्ट मूविंग लाइट फोटोन्स। द फास्ट मूविंग लाइट फोटोन्स जो होते हैं ये होते हैं गैमा पार्टिकल, बेसिकली बीम ऑफ लाइट आप कह रहे हैं इसको, ठीक है। अब इसका क्या है, ना कोई एटॉमिक मास होता है ना कोई एटॉमिक नंबर, यानी 0 0 है। गैमा का सिंबल जो है वो ये होगा 0 0, इसमें ना कोई उसमें एटॉमिक नंबर है ना ही कोई एटॉमिक मास है, ठीक है, सिर्फ बीम ऑफ लाइट है। तो देखते हैं कि ये किस चीज़ में से एमिट होते हैं, ये उन न्यूक्लियाई में से एमिट होते हैं जब ये एक न्यूक्लियाई अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है एनर्जी गेन करके, और एक्साइटेड स्टेट से जब वो वापस आता है अपनी नॉर्मल हालत में, तो वो जो एनर्जी उसने गेन किया वो उसको एमिट करता है, और वो जो एनर्जी एमिट करता है वो लाइट की फॉर्म में करता है, बीम ऑफ लाइट। सो दीज आर द गैमा पार्टिकल्स।
ठीक है। जब एक न्यूक्लियाई एक्साइटेड स्टेट से अपनी नॉर्मल स्टेट में वापस आता है तब वो गैमा पार्टिकल्स को एमिट करता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो गैमा डीके क्या होता है। गैमा डीके भी हमने इसी तरह से पढ़ा है। इसकी जनरल एग्जांपल की तरफ हम डायरेक्ट चलते हैं। जनरल एग्जांपल क्या है, ए एटॉमिक मास एंड जेड इसका होता है एटॉमिक नंबर। एंड इसमें से हम देखते हैं कि जब एमिट होगा, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट। देखिए एक्साइटेड स्टेट से जब उसने नॉर्मल में वापस आना है तो उसका एटॉमिक नंबर भी सेम रहना है, एटॉमिक मास भी सेम रहना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसका जो है पेरेंट जो न्यूक्लियाई है वो कौन सा है, यानी जो एमिट हो रहा है और एमिट नॉर्मल फॉर्म में वापस आने के बाद जिसने गैमा डीके को बीम ऑफ लाइट को एमिट कर दिया वो डॉटर न्यूक्लियाई कौन सा है। याद है जो हमारा मेन होता है वो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है और जब वो एमिट कर देता है अल्फा बीटा या गैमा को तो वो डॉटर न्यूक्लियाई कहलाता है। तो उसकी पहचान करने के लिए हम ऊपर स्टार लगाते हैं, ठीक है। इसके ऊपर स्टार है, इट मीन्स दिस इज द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द न्यूक्लियस, हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई। जब ये गैमा पार्टिकल्स को एमिट कर देगा तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ गया और उसके ऊपर ये स्टार नहीं लगेगा बिकॉज ये नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, एक्साइटेड स्टेट से वापस नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। सो इसका एटॉमिक नंबर ए ही रहेगा और जेड रहेगा प्लस ये गैमा पार्टिकल्स को जो है वो एमिट कर देगा। दोनों जीरो हैं, उनमें से कुछ भी माइनस नहीं हो तो सेम वो रहता है, ठीक है, प्लस एनर्जी। सो दिस वाज द जनरल एग्जांपल ऑफ गैमा डीके। अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं। तो कोबाल्ट की एग्जांपल है हमारे पास 60 एंड ये होता है आई थिंक 27। सो कोबाल्ट 60 27 की एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या होगा, सॉरी यहाँ पे स्टार लगेगा, इट मीन्स कि ये एक्साइटेड स्टेट में है, इसने एनर्जी गेन कर चुका है। अब ये जब अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आएगा 60 27, सो प्लस इट विल एमिट द गैमा पार्टिकल बीम ऑफ लाइट एंड प्लस एनर्जी। सो दिस वाज आवर टॉपिक। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।